पार्टीशन पे। इस सीरीज में हम बात करेंगे आज धर्मपाल गुलाटी, जैसे कि हम जानते हैं हमारे MDH वाले चाचा, जिनका बहुत ही फेमस मसालों का ब्रांड है जो इंडिपेंडेंस के पहले से चलता आ रहा है। तो आज हम उन्हीं की लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे, कैसे उनकी लाइफ पार्टीशन के बाद चेंज हो गई, कैसे उनकी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए और उसके बावजूद उन्होंने आज एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड बनाया है। तो आइए धर्मपाल जी की लाइफ के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। उनका जन्म 27 मार्च 1923 में सियालकोट, दैट इज अनडिवाइडेड पंजाब, मॉडर्न डे पाकिस्तान में हुआ। वो एक जॉइंट फैमिली में पले बड़े। उनकी 2 बहनें थी, 5 भाई थे, 7 कजिन्स थे। और उनकी लाइफ स्टोरी से ये पता चलता है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही ज़रूरी नहीं है। तो अब आते हैं हम उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में जानने पर। तो जो धर्मपाल जी थे, उन्होंने अपनी पढ़ाई 5वीं कक्षा में छोड़ दी। उनके पिताजी ने उन्हें एक लोकल आर्य समाज स्कूल में एनरोल कराया, परंतु धर्मपाल जी ने 5वीं कक्षा के एग्जाम तक नहीं दिए। उन्होंने अपनी पढ़ाई ये कहकर छोड़ दी कि उनको जो टीचरें हैं स्कूल में वो उन पर कभी कभी हाथ उठाती हैं। एक बार एक टीचर ने उन्हें पिंच किया, तो उसके बाद उन्होंने अपना मन बना लिया कि वो पढ़ना आगे नहीं चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं। उनका ध्यान हमेशा ही पतंगबाजी में और कबूतरों के साथ खेलना और ऐसे इधर उधर काम करने में निकलता था उनका पूरा दिन, और वो पढ़ाई उनको करना अच्छा नहीं लगता था। और जब धर्मपाल जी के पिताजी ने देखा कि धर्मपाल जी बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में नहीं रहते हैं, सिर्फ खेल कूद में लगे रहते हैं, तो एक दिन उन्होंने धर्मपाल जी से पूछा कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे, अगर पढ़ाई छोड़ दोगे, कुछ नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करोगे, खेलोगे कूदोगे सिर्फ, तो आगे तुम जीवन में अपने कैसे आगे बढ़ोगे। तो धर्मपाल जी ने इसका जवाब ढूंढने के लिए बहुत सारी कलाओं को आजमाया, जैसे कि कारपेंट्री करी उन्होंने, ग्लास मेकिंग फैक्ट्री में काम किया, सोप मेकिंग फैक्ट्री में काम किया। उन्होंने ऐसी बहुत सारी जगहों पर हाथ पैर मारे, पर उनका लक कहीं भी उनका साथ नहीं दे रहा था। बाद में धर्मपाल जी ने अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, जो कि उनके पिताजी और उनके पिताजी के बड़े भाई का बिजनेस था, MDH, दैट इज मार्शियंदी हट्टी। वहाँ पर पहले वो बहुत एक छोटी सी दुकान थी उनकी, और उनका जो मसाले थे उसमें से जो उनकी देगी मिर्च थी वो सबसे बेहतरीन, उनकी फैमिली की स्पेशलिटी थी। तो उन्होंने, धर्मपाल जी ने वो देगी मिर्च को लोकल मार्केट में जाकर पहले सेल किया, फिर वो घर घर जाकर उस मिर्च को सेल करते गए, और ऐसे करके उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया। जितनी भी खबरें होती थी वो अपने जो उनके नेबर थे, उनका जो उनके पास बस उन्हीं पूरे नेबरहुड में बस एक वो नेबर थे जिनके पास एक रेडियो था, तो उनसे जाकर वो खबरें सुनते थे मार्केट के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उनको क्यूरियोसिटी होती थी। तो वो उस सब के बारे में जानने के लिए मार्केट में जाते थे और अपना सेल्स का काम करके आते वक्त उन नेबर के यहाँ जाते थे और सारी खबरें सुना करते थे। तो World War II जैसी खबरें और इनफैक्ट पार्टीशन की जो खबर थी वो भी उन्होंने वहीं से सुनी। जब धर्मपाल जी को पार्टीशन की खबर मिली, तब उन्होंने बताया कि एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बताया कि चारों ओर दंगे छिड़े हुए थे, चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थी, दुकानों में आग लगी हुई थी, लोगों के घरों में आग लग रही थी, कहीं से हर हर महादेव के नारों की आवाज़ें आ रही थी, तो कहीं से अल्लाहू अकबर के नारों की आवाज़ें आ रही थी। बहुत ही दिल दहलाने वाला माहौल था। और उसी वक्त वो 14 अगस्त 1947 1947 में अपने परिवार के साथ भागकर अमृतसर आए। रेफ्यूजी कैंप था, 20 अगस्त तक वो अपने रेफ्यूजी कैंप में पहुंचे, पर रेफ्यूजी कैंप में आते वक्त उनके जो अंकल थे उनके पैर पर एक ट्रक चढ़ गया, और जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और उसे ठीक होने में कई महीने लगे। उनके पास कोई फर्स्ट एड नहीं, कोई दवाइयाँ, कुछ अवेलेबल नहीं था। हालांकि अगली मॉर्निंग उन्हें फिर भी थोड़ा सा रिलीफ का खाना और दवाइयाँ मिली, पर और उसी ट्रक जो रिलीफ का सामान आया था उसी के साथ उनके अंकल को सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। पर जो धर्मपाल जी थे उन्हें ये समझ आ गया कि अमृतसर में उनके लिए कुछ भी नहीं है और उन्हें वहाँ से जाना पड़ेगा। उनके अंकल को ठीक होने में 3 महीने लगे। उस तक उन्होंने अपना गुजारा 1500 रुपयों में किया। सिर्फ उनकी जेब में 1500 रुपये थे। उन्होंने कहीं कहीं से खाना मांग कर कैसे भी 3 महीने गुजारा किया। उनके अंकल जब चलने लायक हो गए तो वो लोग सब दिल्ली भाग कर आ गए।
जब धर्मपाल जी दिल्ली आए तो उन्हें पता चला कि उनकी जो एक बहन थी जो कि सरहद पार करके अपने पति के साथ आ गई थी, जो कि अब गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, पर फिर भी वो इतनी बुरी हालत में रह रहे थे। जो उनकी बहन थी वो एक मुस्लिम ने कोई इवैक्यूएटेड घर, ऐसी टूटा फूटा और छत टपकता हुआ एक घर छोड़ा था। उसके अंदर वो बस ऐसे था कि छत के नीचे बैठे हुए हैं और उससे ज़्यादा ना ही वहाँ वॉशरूम थे, ना ही कोई फैसिलिटी थी, कुछ भी नहीं था। और हर एक इंसान की हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी, सिर्फ उनके परिवार की नहीं, हर एक इंसान की हालत उस वक्त इतनी ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा बुरी थी। तो धर्मपाल जी ने फिर एक टांगा खरीदा चांदनी चौक में और वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हो जाते थे और करोल बाग के लिए दो आना में लोगों को छोड़ते थे। जब धर्मपाल जी ने ये रियलाइज़ किया कि उनका काम सिर्फ टांगा चलाने से नहीं चलेगा, उनकी फैमिली का गुजारा सिर्फ टांगा चलाने से नहीं हो सकता, तो उन्होंने थक हार के फिर से जो उनकी माशियंदी हट्टी यानी कि जो उनके पिताजी का फैमिली बिजनेस था, उन्होंने उसी को कंटिन्यू करने का तय कर लिया। तो उन्होंने करोल बाग यानी कि जो अजमल खान रोड है जो करोल बाग में, वहाँ पर उन्होंने अपनी बहुत ही छोटी सी दुकान डाली और प्रताप नाम का एक न्यूज़पेपर चलता था उस वक्त, उसमें उन्होंने एक इश्तिहार डाला, माशियंदी हट्टी फ्रॉम सियालकोट पंजाब करके उन्होंने एक इश्तिहार डाला और देगी मिर्च की स्पेशलिटी के बारे में उस एडवर्टीजमेंट में उन्होंने लिखा। और उसी की वजह से कई लोग ने उनके मसालों को इस्तेमाल किया तो लोगों को बहुत अच्छे लगे और ऐसे ही करते करते उनकी जो कस्टमर बेस था वो काफ़ी अच्छा बिल्ड हो गया। धर्मपाल गुलाटी जी ने एक छोटी सी दुकान जो कि सियालकोट में थी, माशियंदी हट्टी को वो दिल्ली किस तरह लेकर आए और किस तरह सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया, क्योंकि उनका प्रोडक्ट जो देवगी मिर्च थी वो इतना ज़्यादा बढ़िया था कि उन्हें उसको सेल करने का सही तरीका चाहिए था, जो कि उनके पास था। और आज हम देखते हैं कि MDH हर दुकान पर है और हर कस्टमर आज तक सिर्फ MDH के मसालों पर भरोसा करता है। बहुत सारे नए कंपेटिटर्स आए, हालांकि धर्मपाल गुलाटी जी भी अब हमारे साथ नहीं है, पर फिर भी आज तक कोई ऐसा कंपेटिटर नहीं आया जो MDH को टक्कर दे पाए। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम पोस्ट करें तो आपको नई वीडियोस के बारे में पता चल सके। धन्यवाद।